गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग टोपी कहानी को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि गौरा क्या कहता है कि आदमी जो कपड़े पहनते हैं उससे उनकी जो कुदरती खूबसूरती है वह ढक जाती है। तो गौरैया क्या कहती है कि नहीं, वह अपनी खूबसूरती को ढकने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनता है। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 117। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उसकी सकत मतलब उसकी शक्ति, शक्ति सामर्थ्य तो गौरा क्या कहता है कि कपड़े पहन पहनकर उसका मतलब इंसानों का जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी जो सकत है वह जाती रही है, चली गई है। कि वे कपड़े पहनने लगे इसलिए उनकी जो कुदरती शक्ति है इन मौसमों को झेलने की, सहने की, उनकी खत्म हो गई है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। क्या है? लफड़ा है। झंझट, लफड़ा, झंझट, उलझन। तो लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। बिल्कुल ये बात सही कह रहा है गौरा कि हम कपड़ों से भी व्यक्ति की हैसियत का हमें बोध होता है। हम कपड़े से व्यक्ति की हैसियत पहचानने की चेष्टा करते हैं। बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, बहुत महंगा कपड़ा पहना है, नहीं बहुत अमीर होगा। फटे पुराने चीथड़े पहना है मतलब बहुत गरीब होगा। तो ये कपड़ा व्यक्तियों के बीच क्या करता है? भेद पैदा कर देता है। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच आदि का भेद पैदा कर देता है। तो यह कह रहा है कि उनसे उनकी औकात का बोध होता है कि वे उनकी हैसियत क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली। नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। बिल्कुल सही। इंसान हमेशा नए नए कपड़े बनवाता रहता है, खरीदता रहता है, पहनता रहता है। यह निरा पोंगापन है। गौरा क्या कह रहा है कि यह क्या है? निरा पोंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं फिर भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। गौरा क्या कहता है कि हम लोग नंगे ही ठीक हैं। इंसान को देखो कपड़े तो पहनता ही है, काम करने के लिए जो हाथ पैर हैं वह भी उन्हें दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। केवल तो अपन नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। कि वे जो टोपी पहनते हैं इंसान वो बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरा भी मन क्या करता है? टोपी पहनो।
उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितने टाट उलट जाते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसकी फिक्र में कितनों को ही टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में मत पड़। ये टोपी का झमेला बहुत बड़ा झमेला है। गौरा कह रहा है कि अपनी टोपी बचाने के लिए पता नहीं कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। तो गौरा कहता है इससे बच के रह, इससे दूर रह। गौरा था तनिक समझदार इसलिए शक की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां चाह वहां राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। कहाँ निकले? चुगने। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया, मिल गया, मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पर ही लौटने लगी। क्यों? उसको उसकी जो मनचाही चीज थी मिल गई, जिसकी वह तलाश में थी। अरे क्या मिल गया रे? गौरे ने छिहाकर पूछा, यानी आश्चर्य से पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा, यानी अच्छी क्वालिटी का और लचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम झीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम झीन। गौरा इसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है कि बस रुई का टुकड़ा मिल गया तो तू खुश हो गई, अरे वाह टोपी, रुई मिल गई, टोपी बन गया। ऐसे तो बात नहीं है। इस रुई से टोपी तक का सफर बहुत लंबा है। तो वह एक उदाहरण देकर समझाता है कि एक बावरा था, बावरा माने पागल, विक्षिप्त कह सकते हैं। एक विक्षिप्त था, उसे एक चाबुक मिल गया तो वह चिल्लाने लगा। अब क्या बच गए? 3। अब घोड़ा चाहिए, उसकी लगाम चाहिए और उस पर बैठने वाला जीन चाहिए। तो ऐसे रास्ते में तो पड़ी हुई ये सारी चीजें मिल नहीं सकती। तो गौरा यही कह रहा है गौरैया को कि रुई तो तुझे मिल गई, लेकिन रुई से टोपी तक का जो सफर है वह इतना आसान नहीं है। बस देखते जाओ। गौरैया क्या बोली? बस तुम देखते जाओ, रुई तो मिल गई है, टोपी भी आ ही जाएगी। अब कैसे बनती है टोपी? गौरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। हम लोग जानते हैं धुनने का काम धुनिया ही करता है। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। बेचारा खुद कितना गरीब है, राजा जी की रजाई बना रहा है, लेकिन राजा जी को इसकी फिक्र नहीं है कि उस धुनियों को भी तो ठंड लगती होगी, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करते। प्रजा का ख्याल रखना राजा का ही काम है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है कि जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने, यानी फ्री में काम करवाता है। कुछ मेहनताना देता नहीं है, देता भी तो इतना कम देता है जिसमें गुजारा ना हो। उज्र ना करो भैये, क्या कह रही है कि उज्र ना करो।
माफ़ कीजिएगा, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बाकी का पाठ पढ़ेंगे।